सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। चैत्र नवरात्र में हम सब भक्त मिलकर के माँ का स्तवन कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में जिस प्रकार से मेधा ऋषि माँ के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं कि भगवान विष्णु के ही कर्णमल से दो भयंकर दैत्य प्रकट हो गए जिनका नाम है मधु और कैटव। और भगवान विष्णु उनसे युद्ध करते करते थक गए, आखिर उन्हें भी माँ की शरण में जाना था। हमारे जीवन में भी बार बार दैत्यों का आक्रमण होता रहता है। ये सारी जो हमारे पुराणों की कथाएं हैं वह हमें ही जगाने के लिए, ये इस जीव को ही, हमारे इस जीवन को ही दिशा निर्देश देने के लिए वेद व्यास जी ने जो हमारा इतिहास है वो हमें बताया। किस प्रकार से मधु कैटव से युद्ध करते करते भगवान थक गए, फिर भी वह विजय प्राप्त न कर सके, तो उन्हें आखिर माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा की स्तुति करनी पड़ी। और उनकी स्तुति करने के बाद में माँ ने ही उनके ज्ञान को, उनके बल को मोह लिया। ज्ञानिनाम विचेतांसि देवी भगवती सा बलागा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। भक्त सोचने लगता है कि भगवान विष्णु नारायण जो सबके अधिष्ठात्र हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वह भी उन राक्षसों से विजय क्यों प्राप्त न कर सके। तो वास्तव में जो चीज हमसे ही निकली है उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उसके लिए हमें हमारे उस आद्य शक्ति स्वरूपिणी जो हमारे सारे अज्ञान को नाश कर देती है, ऐसी जगत जननी की शरण में जाना पड़ता है। ये मधु कैटव है कौन? हमारे कानों से निकले हुए ये दैत्य, ये हमारे जीवन के अंदर fear and falls. We all are in the trap of these demons. So we have to be very, very awakened. दुनिया के अंदर हम वास्तव में जो भी भय महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, उसका कारण क्या है? कि हमारे मन के अंदर ही ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि ये व्यक्ति हमारे बारे में ये कुछ गलत सोच रहा है, ये दो लोग दूर बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वास्तव में क्या ये कुछ हमारे बारे में ही गलत बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार से भय और वहम का जो ये वातावरण, यही मधु कैटव है और ये हमारे मन में बनते रहते हैं। और संसार में इस भय से हम ग्रस्त होकर के चिंता में पड़े रहते हैं। पर जब हम माँ जगत जननी की उपासना करते हैं तो हमारा अज्ञान मिट जाता है। वह आद्य विद्या है, वह हमारे भय का नाश करती है। और जब हमारा भय मिट जाता है, हमारा संशय मिट जाता है, तो हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार से आनंद ही आनंद आ जाता है। बोले जगदम्बे मात की जय।